हेलो स्टूडेंट्स। आज के ये पावर पॉइंट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। मोशन किस तरीके से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ, एक ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल क्वांटिटीज। कोई भी चेंज होने वाले क्वांटिटीज को, टू वेरिएबल क्वांटिटीज इन ए पिक्चरिकल फॉर्म, दिस नोन एज ए ग्राफ। एक पिक्चर के फॉर्म में दो वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है एक्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस नोन एज ए ग्राफ। Or it is a plotted between the two variable quantities. The quantity that varied our choice is called as a independent variable. अपने चॉइस के मुताबिक जिस क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और the other quantity which varies as a result of this change is called as a dependent. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ निकालेंगे, टाइम हम क्या करेंगे, अपने चॉइस से लेंगे तो हो गया इंडिपेंडेंट। और उस टाइम के मुताबिक जो डिस्टेंस चेंज होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ में आया। जो हम अपने चॉइस के मुताबिक चेंज करते हैं, जैसे 2 सेकंड के बाद रीडिंग लेंगे, 5 सेकंड के बाद लेंगे, 7 सेकंड के, 10 सेकंड, ये चॉइस हो गया। और तब उस 2 सेकंड जब था या 5 सेकंड जब था, तब डिस्टेंस का वैल्यू कितना था, वो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब टाइम के मुताबिक उसको नोट करना है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय ग्राफ एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। पहले देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक एक्सिस पे क्या करना है, डिस्टेंस लेना है, और दूसरा एक्सिस पे क्या करना है, टाइम लेना है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस टाइप ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड ए चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम। तो इसका जो ये एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पे क्या किया, ये लिया टाइम। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया, दिस इज द वाई एक्सिस, हमने लिया डिस्टेंस। तो ये देखो, position of the body with the time in this graph, we take the time along the x-axis and distance along the y-axis. पहला graph, this is the when body is at a rest. Body is at rest, this is the distance. अगर rest में तो body is not changing its position, उसका position change करेगा नहीं। A point पर है, suppose ये value 20 है, 20 मीटर, ये पोजीशन पर है। कब? जब टाइम 0 था, t इक्वल टू 0। टाइम बढ़ता गया along दिस एक्सिस, लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब दिस इज द बॉडी इज एट ए रेस्ट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ग्राफ, रिमेंबर इट। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसे टाइम इज ए चेंजेस। जैसे हमने कोई गाड़ी रात को खड़ी किया और जाके सो गए, सुबह उठ के आके देखा तो वो गाड़ी कहाँ है, वही है। मतलब पोजीशन इज द सेम, लेकिन टाइम तो चेंज हो गया। शाम को लगाया गाड़ी, दूसरा सुबह देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 12 आवर्स के बाद हम देख रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन गाड़ी वही है। इसका मतलब दिस इज ए बॉडी इज एट ए रेस्ट। दूसरा ग्राफ देखते हैं, व्हेन बॉडी इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन। What is the uniform motion? When body travel equal distance in equal interval of time. जैसे ये टाइम एक्सिस है, विथ 20 मिनट्स के बाद ये कहाँ गया, तो ये ग्राफ में देखेंगे यहाँ है, यहाँ, यहाँ। और नेक्स्ट 20 में कहाँ गया, तो नेक्स्ट 20 में भी ये उसी के ऊपर देखो। तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन, इतना जितना फर्स्ट 20 में डिस्टेंस गया तो दूसरे में भी उतना ही गया। और 60, तीसरा 20 मिनट देखेंगे, ये 60 हो जाएगा यहाँ। इसको देखेंगे तो ये उतना ही डिस्टेंस गया। मतलब दिस डिस्टेंस ये यहाँ, और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है नेक्स्ट 20 में, और ये तीसरा, ये 20, ये जो डिस्टेंस है, ये सभी क्या है, इक्वल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यूनिफॉर्म मोशन। दिस शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब
डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के साथ, या टाइम चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, बोथ आर दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इट पासेस ए, ऐसा अगर डायरेक्टली यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसे लिखेंगे इसको? स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन इन ए डायरेक्टली proportional relation, in a directly proportional graph is a straight line। यूनिफॉर्म मोशन है, हो गया। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन ए यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये व्हेन बॉडी इज एट ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पहले अगर हमने 10-10 का सेकंड का टाइम लेगा, टाइम इंटरवल 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड, 10 ऐसा, तो पहले 10 सेकंड में अगर 5 किलोमीटर 5 मीटर जाता है, नेक्स्ट 10 सेकंड में 20 मीटर जाता है, नेक्स्ट 10 सेकंड में 25 मीटर जाता है। तो दिस इज नॉन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हिच इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, it is a curve, speed of the object will be changed with respect to the time, so this is a non uniform motion का ये ग्राफ है। उसके बाद velocity वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। x एक्सिस पे टाइम लिया और y एक्सिस पे velocity लिया। when body is moving uniform velocity, uniform मतलब constant velocity है, एक समान velocity से जा रहा है। जैसे यहाँ देखा कितना जा रहा है, कितना से कि ये 40 क्या है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखा है यूनिट, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अगर ये 40 किलोमीटर से पर आवर से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, चेंज हो रहा है क्या, टाइम इंक्रीज होता है, लेकिन ये दिस इज द कांस्टेंट 40, सो दिस नोन एज ए मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ पूछा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करो तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। और एक बात, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है तो हम डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, अगर ये कार का है, यानी T2 टू द टाइम, ये T1 एंड T2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है, ये जो एरिया अंडरटेकिंग बाय दिस टाइम, इसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस ट्रैवल आएगा। कैसे? देखो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस इज द रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है AC। AC मतलब ये हो गया ये डिस्टेंस AC यहाँ, और CD, CD मतलब ये, दिस इज द CD डिस्टेंस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ये निकालेंगे तो ये क्या है, ये वेलोसिटी है, तो इसीलिए AC इक्वल टू V, और CD क्या है, D T2 है, C कितना है, T1 है, तो यहाँ से ये टाइम कितना, T2 माइनस T1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ एक ऑफ रेक्टेंगल द शेडेड रीजन इज द डिस्टेंस ट्रैवल आएगा। इसका एरिया जब फाइंड करेंगे तो मतलब ये एक मेथड है कि किस तरीके से एरिया हम फाइंड करते हैं अगर इन ए यूनिफॉर्म मोशन में। when body travel in a moving with the uniform acceleration, when acceleration is a uniform, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या आता है, T आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर पहले देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। इनिशियली वेलोसिटी, वेलोसिटी से चेंज इन किलोमीटर पर आवर में, यहाँ देखो इक्वल when velocity in a velocity time graph motion of the shown in below, when equal body travel equal velocity or change equal velocity equal interval of time, then it is a uniformly accelerated motion। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है the nature of the graph shows that velocity changes equal amount
velocity changes equal amount in an equal interval of time, then it is a uniform accelerated motion. और इसमें अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो ये सपोज मान लो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ये विल बी गिवन बाय ए बी सी डी ई अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या अगर ऐसा ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो अगर ये ए टू बी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना है। ए टू बी में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा उसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल आएगा। सो यस इज द डिस्टेंस ट्रैवल एरिया ऑफ द ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, ये जो शेप है ये दिस इज ट्रापेजियम और उसका या ट्रापेजियम शेप है उसका एरिया ट्रापेजियम फॉर्मूला से भी निकल सकते हैं, या एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया प्लस ये ट्रायंगल के एरिया सम करेंगे तो भी एरिया आएगा एंड दिस एरिया इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसका मतलब होता है ये ग्राफ का। उसके बाद when body is moving with the variable acceleration, अलग अलग acceleration से अगर मूव करता है तो ग्राफ क्या आएगा, ये इस तरीके से डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है यहाँ, और यहाँ झिक जाके शुरू में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ, फिर ये डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, इस तरीके से ग्राफ्स आते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये अलग अलग ग्राफ्स हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस, इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन द फाइनल वेलोसिटी, दिस नोन एज रिटार्डेशन, एंड वैल्यू विल बी ए वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज ए नेगेटिव, दिस नोन एज ए रिटार्डेशन। और अभी ये ग्राफ में देखो इस एक्सिस पे क्या लिया, यहाँ वेलोसिटी, और इस एक्सिस पे टाइम लिया, और ये जो है यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो गया, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u और दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ए बी मतलब दिस डिस्टेंस a टू b और डिवाइड बाई ओ बी मतलब ये, तो दिस नोन एज ए एक्सेलरेशन। एरिया ऑफ द ए सी बी गिव द डिस्टेंस ट्रेवल, अगर इसका ओ सी, अगर इसका ये सबका एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा। इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा। तो अलग अलग ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है विद टाइम। तो ये सब टाइप के हमने ग्राफ पढ़े हैं। तो ये ग्राफ के लिए अब एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, एक कार इज मूविंग स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार इन वेरियस इंस्टेंट। तो ये टाइम क्या है, टाइम इट इज इन गिवन इन ए, सपोज मान लो ये सेकंड में है, टाइम विच इज गिवन इन ए सेकंड, सेकंड में ये टाइम, और 0 सेकंड था तब उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, जब 10 सेकंड हो गए तो 10 मीटर हो गया, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द सुटेबल ये, तो दिस ड्रॉ दिस स्पीड टाइम ग्राफ choosing the convenient scale and determine from it acceleration of the car and distance traveled the car in a 50 सेकंड, 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल का तुम्हें समझाया कि ये एरिया ऑफ द फिगर निकालेंगे तो तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल मिलेगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है यहाँ से, इसको मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी, इसको मान लो ये फाइनल वेलोसिटी, या स्पीड v माइनस यू कितना हो, 25, 30 माइनस 5 25, और टाइम कितना का 50, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुम्हें, और इसको सॉल्व करो और इसका फोटो कॉपी अपना व्हाट्सएप लिंक में डाल दो। तो ये हो गया आज का क्लास।
तो इसमें हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और अलग-अलग टाइप के ग्राफ्स पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेक्चर में हम और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा और उसके बाद एक प्रैक्टिकल बचता है सर्कुलर मोशन, उसके बाद ये लेसन खत्म होता है। तो यहाँ तक अपना नोटबुक अपडेट रखिए, जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिया उसको उससे अपना कॉपी में लिखिए और नोटबुक मेंटेन करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।